Good morning, all of you. Today we are going to start a very important topic and that is parliament. आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को हिंदी में हम संसद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्लियामेंट का मीनिंग क्या होता है एंड पार्लियामेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन। पार्लियामेंट इज ए बॉडी ऑफ इलेक्टेड representatives which exercise supreme authority on law making on the behalf of the people। डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी? देखिए, पार्लियामेंट एक बॉडी है ना। किसकी बॉडी है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इट मींस पार्लियामेंट के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सब कैसे होते हैं? इलेक्टेड लोग होते हैं। उन्हें जनता ने चूज किया होता है, उन्हें जनता ने इलेक्ट किया होता है। ठीक है। और इस बॉडी के पास में क्या होती है? सुप्रीम अथॉरिटी होती है। सुप्रीम अथॉरिटी का मतलब क्या है? सुप्रीम माने सर्वोच्च, अथॉरिटी मीन्स पावर। इसके पास में पावर है। पावर किसकी है? लॉ मेकिंग, यानी कि अगर देश में कानून बनाया जाता है तो कानून कौन बना सकता है? कानून से पार्लियामेंट बना सकती है। क्यों? इसके पास में क्या है? सुप्रीम पावर है ना। और ये पावर इसको किसने दी है? किसकी तरफ से इसको पावर मिली हुई है? तो ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, पीपल की तरफ से इसको पावर प्राप्त है। जनता ने इसको चूज किया है, जनता ने इसको पावर दी है। आपको पता है कि आपके देश में क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना। और इसके अंदर क्या होता है? जनता डायरेक्ट रूल नहीं करती। जनता क्या करती है? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती है और वो रिप्रेजेंटेटिव जनता के बिहाफ पर काम करते हैं, जनता की तरफ से काम करते हैं। तो पार्लियामेंट एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर सभी लोग इलेक्ट होते हैं और उसके पास में सुप्रीम पावर होती है कि वो किसी भी लॉ को बना सकती है ना। इस डेफिनेशन को हम सिंपल भी कह सकते हैं, द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड पार्लियामेंट। किसी भी देश की सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है उसे हम पार्लियामेंट कह सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में इसकी डेफिनेशन और दे सकते हैं। इसकी एक डेफिनेशन जी होगी, एक डेफिनेशन जी होगी। सिंपल डेफिनेशन हमने इसको कर दिया यहाँ पर। एक डेफिनेशन और कर सकते हैं यहाँ पर, द इलेक्टेड बॉडी of representatives at the national level is called parliament। at the state level it is called legislature या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली। द इलेक्टेड बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है ना। और वो कहाँ पर? नेशनल लेवल पर। नेशनल लेवल पर जो इलेक्टेड बॉडी होती है रिप्रेजेंटेटिव्स की, हमने उसको बोला पार्लियामेंट। यानी कि पूरे देश की लेवल पर, पूरे देश के लेवल पर एक सर्वोच्च बॉडी होगी, उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट। और दूसरी तरफ इसमें लिखा हुआ है एट द स्टेट लेवल। अब जब बात कर रहे हैं स्टेट लेवल पर,
इसी तरह से स्टेट लेवल पर भी एक ऐसी बॉडी होगी जो इलेक्टेड होगी। स्टेट लेवल पर भी इलेक्टेड बॉडी है किसकी, रिप्रेजेंटेटिव्स की, उसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। इट मीन्स इसके ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला ऑर्गन कौन सा होगा इसके अंदर, प्रेसिडेंट। सेकंड है इसके अंदर लोकसभा एंड थर्ड है इसके अंदर राज्य सभा। इंडिया की पार्लियामेंट है वो 3 ऑर्गन से मिलकर बनी है। पहला ऑर्गन क्या है इसके अंदर, प्रेसिडेंट, एंड सेकंड है इसके अंदर लोकसभा, एंड थर्ड इसके अंदर क्या है, राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा क्या है जी, हाउस है जी, आपका लोअर हाउस है एंड जी आपका अपर हाउस है। प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट को मिलाकर ही आपकी पार्लियामेंट बनी होती है। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ पार्लियामेंट की इंपोर्टेंस को जानेंगे। पार्लियामेंट कौन कौन से वर्क करती है और इसके पास में कौन कौन सी पावर्स होती हैं, आइए इसको हम देखते हैं। तो हेडिंग क्या होगी इसकी, पावर्स, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। पावर और फंक्शन को साथ साथ लिखा हुआ है। देखिए, पावर होगी तभी तो कुछ काम कर सकती है ना, और काम कब करेगी, जब पावर होगी। तो एक ही इसका आंसर होगा। अगर कोई पूछता है पावर क्या है तो हम पावर बता सकते हैं, और कोई पूछता है कि फंक्शन क्या है तो हम फंक्शन भी इसके बता सकते हैं। ओके, तो स्टडी करते हैं इनके बारे में। पहली पावर जो है इसके पास में वो कौन सी है, लेजिस्लेटिव पावर्स। जो तो होगी पावर की बात। अगर कोई हमसे कहता फंक्शन क्या है इसका, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है, कानून बनाने से रिलेटेड, है ना। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होगा, कानून बनाने से रिलेटेड पावर। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब क्या निकल रहा है कि कानून बनाएगी, कोई भी लॉ बनाएगी, तो जिसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। और यही इसकी क्या थी, पावर थी। तो इसमें क्या है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के पास में पावर होती है कि वो लॉ बना सकती है, कैन मेक लॉ, ठीक है। पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। देश के अंदर एक न्यू लॉ बना सकती है, न्यू लॉ, या फिर जो अभी इस टाइम पर प्रेजेंट में है, एडजस्टिंग जो लॉ है, एडजस्टिंग लॉ को अमेंड कर सकती है, अमेंड द एडजस्टिंग लॉ। एक नया कानून बना सकती है और जो इस टाइम पर प्रेजेंट था उस कानून को अमेंड कर सकती है। ओके, इसी तरह से पार्लियामेंट किसी भी लॉ को एबोलिश भी कर सकती है, मीन्स उसको समाप्त भी कर सकती है। तो ये पार्लियामेंट की क्या है, पावर है, और ये पार्लियामेंट क्या फंक्शन है कि कानून बनाती है और किसी भी नए कानून बना सकती है और चेंज कर सकती है या उस कानून को समाप्त कर सकती है। ये पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास में होती है, और इस पावर को हम कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। सेकंड क्या होगा, इलेक्टिंग पावर। इलेक्टिंग पावर, पार्लियामेंट इलेक्ट भी कर सकती है, जैसे कि पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन करती है, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकती है, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकती है, और जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उनको भी इलेक्ट कर सकती है, और जो आपका स्पीकर होता है लोकसभा का उसको इलेक्ट कर सकती है। इस तरह से पार्लियामेंट कई सारे लोगों को इलेक्ट कर सकती है, जिसके पास में क्या है, पावर है। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोलिंग पावर। पार्लियामेंट जो है उन लोगों पे कंट्रोल करती है जो गवर्नमेंट को चलाते हैं। पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल, एक्सरसाइज कंट्रोल
ऑन दोज पीपल हु रन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को चलाते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करती है। तो हमारे देश में क्या होता है कि हमारे देश में पार्लियामेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। जो लोग गवर्नमेंट चलाते हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल डायरेक्ट होता है। अगर पार्लियामेंट की सहमति ना हो तो वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आपने एग्जाम्पल देखा था मंडल कमीशन का, उसमें गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया था तो पार्लियामेंट की सहमति थी तब लिया था। अगर पार्लियामेंट सहमत नहीं होती है तो गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन नहीं ले पा। गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन तब तक ले सकती है जब तक पार्लियामेंट का सपोर्ट उसके पास में होगा, है ना। दूसरी बात, जो पार्लियामेंट है वो किस तरह से कंट्रोल करेगी। पार्लियामेंट गवर्नमेंट से या फिर किसी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकती है ना। और ये क्वेश्चनिंग आवर जब होता है उस टाइम पर ये क्वेश्चन पूछ सकती है और पूछ सकती है कि आपने कौन सा काम किया है, कौन सा काम नहीं किया है। इस तरह से वो कंट्रोल कर सकती है। इसी तरह से जो पार्लियामेंट है किसी भी मिनिस्टर को या किसी भी गवर्नमेंट को फोर्स कर सकती है कि वो अपना रिजाइन दे दे, है ना। तो ये इसकी क्या है, कंट्रोलिंग पावर है। आपने देखा पार्लियामेंट इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, है ना, और स्पीकर को। इस तरह से कैसे लोगों को अपॉइंट करती है। अब जो गवर्नमेंट चलाने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर कंट्रोल भी करती है। कंट्रोल कैसे करती है, क्वेश्चन पूछ के कंट्रोल करती है। जब तक पार्लियामेंट का सपोर्ट उनके पास में होगा तब तक वो डिसीजन ले सकते हैं, और सपोर्ट नहीं होगा तो डिसीजन को नहीं ले पाएंगे, है ना। तो जिसकी क्या कंट्रोलिंग पावर होती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जुडिशियल पावर। अब जो पावर जो लिखी है यहाँ पर जुडिशियल पावर, ये न्याय से जुड़ी हुई है। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को एंड हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकती है, ठीक है। एंड इसी तरह से जो आपकी पार्लियामेंट है प्रेसिडेंट को भी रिमूव कर सकती है, प्रेसिडेंट को भी रिमूव कर सकती है। अब प्रेसिडेंट को जो रिमूव किया जाएगा वो किस तरह किया जाएगा, बाय इम्पीचमेंट। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकती है, इसी तरह से प्रेसिडेंट को भी रिमूव कर सकती है। लेकिन प्रेसिडेंट को रिमूव करना इतना आसान नहीं होता, इम्पीचमेंट उसके ऊपर लगाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए दोनों हाउस की 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है और थोड़ा सा काम कैसा होता है, मुश्किल होता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, फाइनेंशियल पावर। पार्लियामेंट के पास में एक पावर और है, हमने क्या बोला, फाइनेंशियल पावर बोला। जो आपकी देश का मनी है ना, पब्लिक का जो मनी है, पब्लिक मनी के ऊपर पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकती है और इंश्योर करती है कोई भी गवर्नमेंट उसका मिसयूज ना करे, उसका ठीक से यूज करे। क्यों, वो जनता का मनी है, पब्लिक मनी है ना। और गवर्नमेंट कोई भी मनी तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकती, तब तक उसका खर्च नहीं कर सकती जब तक पार्लियामेंट ने उसको सैंक्शन ना कर दिया हो। गवर्नमेंट तभी पैसा खर्च कर सकती है जब पार्लियामेंट ने उसको सैंक्शन कर दिया हो, यानी कि उसको सहमति दे दी हो खर्च करने की, तब आपकी गवर्नमेंट 1 रुपया खर्च कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है पब्लिक मनी के ऊपर कंट्रोल लगाती है और इंश्योर करती है कोई गवर्नमेंट उसका मिसयूज ना करे। गवर्नमेंट कोई भी पैसा तभी खर्च कर सकती है जब पार्लियामेंट ने उसको सैंक्शन कर दिया हो। लास्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। पार्लियामेंट आपके देश के कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकती है, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकती है। इस टॉपिक के अंदर आपने देखा पार्लियामेंट का मीनिंग क्या होता है और उसकी पावर्स क्या होती हैं। पावर को एक बार दोबारा से रिकॉल कर लीजिए। देश में अगर कोई लॉ बनाया जाएगा तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा, है ना। और देश में जो आपका पैसा खर्च किया जाता है उसके ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है। पार्लियामेंट के सैंक्शन होने के बाद में गवर्नमेंट पैसा खर्च कर सकती है। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और आपके सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इनको अपॉइंट करती है और उनको रिमूव भी कर सकती है। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को भी रिमूव कर सकती है। पार्लियामेंट गवर्नमेंट चलाने वालों के ऊपर भी कंट्रोल करती है
और उनसे वो क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, इस तरह से पार्लियामेंट की आपने यहाँ पर पावर्स को स्टडी किया। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।